अच्छा, राहुल गांधी सितंबर में यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा। 46 शहरों को कवर करने के बाद अब दूसरा दौर शुरू होने वाला है। दूसरे चरण का जो दौर शुरू होगा वो कब से शुरू होगा और कहाँ-कहाँ का रूट रहेगा? हरियाणा में कितने दिन रहेगी यात्रा? वो 5 तारीख को उत्तर प्रदेश से होते हुए पानीपत में आकर के विश्राम करेंगे और सवेरे 4 बजे रोज़ की तरह वो 10-12 किलोमीटर चलने के बाद फिर जो वहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा पानीपत में होने जा रही है, जिसमें पलवल के लोग, होडल और हथीन के लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं। फिर उस जनसभा को राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश के जो नेता हैं वो उसको संबोधित करेंगे। कौन सी तारीख को रहेगी? 6 तारीख। 6 तारीख को, यानी कि पलवल, होडल, हथीन से भी लोग जाएंगे। हाँ, पानीपत के अंदर होने वाली इस जनसभा में जिला पलवल की सभी विधानसभाओं से हमारे नौजवान साथी वहाँ पर जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हो यूपी में प्रवेश करने के बाद वापस लौट के हरियाणा में आएगी। यूपी में 3 नेताओं को न्योता दिया गया है, जयंत चौधरी को, मायावती और अखिलेश यादव। तीनों ने इनकार कर दिया एक तरह से। देखिए, वो अपने अपने राजनीतिक दलों के नेता हैं और हालांकि हमने तो ये कहा है कि ये राहुल गांधी जी की यात्रा का कांग्रेस से अकेले ही कोई सरोकार नहीं है। ये यात्रा राजनीतिक ना होकर के पूरे देश को एक साथ जोड़ने की यात्रा है और सभी दलों के लोगों ने राहुल जी के साथ आकर के और इस यात्रा को बल देने का काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जयंत जी ने, अखिलेश जी ने और दूसरे नेताओं ने साथ आने से इनकार अगर किया है तो ये उनकी अपनी राजनीति है, उनके दलों की अपनी सोच है, उससे हमें कोई उनसे शिकायत नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, यूपी के अंदर भी राहुल जी की यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिलेगा, लोगों का उत्साह देखने को मिलेगा और अपार भीड़ अभी से ही राहुल जी की इस भारत जोड़ो यात्रा को देखने की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि जो 3 दिन यहाँ पर यात्रा रही है मेवात से और फरीदाबाद में, कोई खास प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई है कांग्रेस। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गंभीरता से अब वो समझ चुकी है कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का बीजेपी ने मखौल उड़ाया था वो असलियत नहीं है, बल्कि राहुल जी को इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से बहुत बड़ा नाम मिला है। एक बहुत बड़ा काम वो देश के लिए करने जा रहे हैं और इतना अपार समर्थन जो सभी वर्ग, सभी जाति और सभी वर्गों का राहुल जी को मिल रहा है, इसकी कल्पना तो शायद खुद राहुल जी ने और कांग्रेस के लोगों ने भी नहीं की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आने वाले दिनों में देश के चुनावी माहौल के ऊपर भी बहुत बड़ा असर दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी के खोखले नारों ने जो देश को बर्बाद करने का काम किया है, जो धर्म की आड़ में इन्होंने लोगों का उत्पीड़न किया है, इनकम टैक्स, ईडी के छापामारी से, झूठे मुकदमे दर्ज कराने के भय से, लोगों में जातियों की नफरत फैलाने के लिए बीजेपी ने जिस तरह से छोटी हरकतें की, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की जिस तरीके से साजिश की, तो अब ये देश समझ चुका है कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी इस देश को कमज़ोर करना चाहती है और आर्थिक तौर पर पिछले 8 साल के बीजेपी के राज में देश के लोगों ने महसूस किया है कि हर आदमी की तकरीबन जेब खाली हो चुकी है। नौजवानों को सेना में भर्ती होने के लिए जो एक शौक़ रहता था, उनके सपनों पर पानी फेरने का काम बीजेपी ने किया है। सरकारी रोजगार नौजवानों को नसीब नहीं हो रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ईडी इनकम टैक्स के डर की वजह से देश छोड़ के भाग रहे हैं, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, मजदूर गरीब आदमी को कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा है, छोटे दुकानदार वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं और केवल जो रईस घराने हैं, अंबानी है, अडानी है और जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये सरकार उनके हितों को साधने का काम कर रही है। लेकिन देश का आम जनमानस बर्बाद हो रहा है, आर्थिक तौर पर बहुत बड़ी हानि का सामना कर रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आपने भी बंद गले का मफलर का कोट पहन रखा है, जिधर देखो कोई टी बाजू में, कोई ज़्यादा शॉल पहनी हुई है, किसी ने क्या पहन रखा है, ठंड बहुत है।
और राहुल गांधी हाफ बाजू टी शर्ट में घूम रहे हैं। सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तो पूछा है उनसे कि वो ऐसा कौन सा नुस्खा लेते हैं, वो बताएं ताकि हमारे सैनिकों को भी ये बताया जा सके, वो भी रह सके, ठंड भी ना रह सके। जो राहुल गांधी जी एक मात्र टी शर्ट में इतनी कड़ाके की ठंड में भी और अपनी यात्रा को बनाए हुए हैं, ये वाकई सबको आश्चर्यचकित करने वाला मामला नजर आता है। अब ये बात तो राहुल जी ही बता सकते हैं कि इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य उनके अंदर कहाँ से आया। लेकिन देश के लोग, जो गरीब आदमी हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो सवेरे 4 बजे उठ करके इस कड़कती ठंड में अपने खेतों पर और अपने काम करने के लिए जाते हैं, राहुल जी के इस टी शर्ट में जाने से उन सभी लोगों को बहुत बड़ा उत्साह मिल रहा है। और ये राहुल जी का एक जो देश के नाम पर जो उन्होंने ये इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है, इतनी बड़ी उन्होंने एक जो ये मात्र टी शर्ट में कड़ाके की ठंड में शरीर का या किसी तरह के सेहत के नुकसान की भी ना परवाह करके उन्होंने जो देश के गरीब लोगों को संदेश दिया है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनने जा रहा है। वही जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं टी शर्ट का जो पहनावा उनका। लेकिन राहुल गांधी बताते क्यों नहीं है कि वो क्या लेते हैं क्या नहीं लेते, जो उसकी वजह से खाली टी शर्ट में ही उनको घूमना पड़ रहा है, मतलब उसमें जा पा रहे हैं। नहीं, ये तो हमारे देश की अपनी पुरानी कहावत है कि जो उड़ान पंखों से नहीं हौसले से होती है। तो उनके मन में अगर इस देशवासियों के लिए, गरीब कमेरे वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए अगर एक उन्होंने मन बनाया है, तो इरादों के सामने कोई ठंड या कोई मौसम उनके इरादों को रोक नहीं सकता, और वो साबित करते हुए जा रहे हैं। बीजेपी को इस बात को छोड़ करके देश की बिगड़ती हुई आर्थिक हालात को ठीक करने का काम शुरू करना चाहिए। अभी 1.5 साल है जो जीएसटी लगा करके आज इस देश में कंपनियों के मालिक जीएसटी वापस ले लेते हैं, और देश का जो आम जनमानस है वो जीएसटी भुगत रहा है, जीएसटी को भरने का काम कर रहा है। तो ये देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा ये जीएसटी का इस तरह का कानून बना के बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए देश के सारे कानूनों को धता बता करके अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। तो अभी 1.5 साल बाकी है। बीजेपी को अकल आनी चाहिए कि ये राहुल गांधी जी की लोकप्रियता क्यों बढ़ने जा रही है, क्यों बढ़ रही है। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम फेल हो रहे हैं, देश कंगाल हो रहा है, ये देश के लोगों का गुस्सा है। और वही गुस्सा राहुल गांधी जी को ये हिम्मत और साहस दे रहा है कि वो टी शर्ट में ठंड के और कड़कते मौसम में भी चले हुए जा रहे हैं। देख रहे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपकी उंगलियों का चलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।